हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं आज की वर्कशीट नंबर 7। गणित है, क्लास 7 हिंदी मीडियम। रेखाएं तथा कोण के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपने एक्स अक्षर देखा है ना, तो एक्स में आपने क्या देखा कि वो इस तरह से बनता है, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं एक बिंदु पे, है ना। तो एक बिंदु पे काटती है तो इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह की होती हैं, एक्स की तरह ही होती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। कमरे के कोने देखे हैं आपने दीवारें और आंगन देखे होंगे, उनके बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे लंबवत हो सकती हैं और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। कॉपी की दोनों रेखाएं देख लीजिए। कॉपी की दोनों रेखाएं देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि वो कभी मिल ही नहीं सकती हैं। टेबल के दो हिस्से देख लीजिए, दो साइड हैं जो किनारे हैं, या दीवार के ऊपर नीचे जो है किनारे, छत और जो फर्श के किनारे हैं, नहीं मिल सकते ना। यानी दो रेखाएं जब कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती तो उनको कहते हैं समांतर रेखाएं। यानी हमने 3 रेखाएं पढ़ी, प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा, समांतर रेखा। ये 3 रेखाएं हमने पढ़ी हैं, 3 टाइप। अब देखिए कोई दो रेखा है मान लीजिए और एक रेखा उसे काटती हुई जा रही है, ये रेखा काटती हुई जा रही है ना, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसे? तिर्यक रेखा। ठीक है, यानी दो रेखाओं, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को भी काटती हुई रेखा जाती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। चित्र दिए हुए नीचे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर बन रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए क्या बन रहा है, ये एफ बन रहा है। यस, तो एफ द्वारा बने गए कोण को संगत कोण बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है और एक यहाँ कोण बन रहा है, तो ये कोण कहलाएगा संगत कोण। और ये बराबर होते हैं बच्चों। मान लीजिए इसका नाम मैं 1 दे देती हूँ, 2 दे देती हूँ, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। तो यानी एफ क्या ऐसे ही बन सकता है? एफ तो कैसे भी बन सकता है। चलिए हम दूसरे तरीके से एफ बना के देखते हैं। क्या ये एफ नहीं है? एफ की तरह तो है ये भी, तो इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। या ऊपर की तरफ आप एफ ले जाइए, देखिए, या इधर से लेके आप इसको एफ बना दीजिए, तो ये सारे ही संगत कोण हैं। ठीक है, चलिए अब कोई दूसरा चित्र देखते हैं। ये चित्र देखिए क्या बन रहा है, जेड जैसी आकृति बन रहा है अंग्रेजी का। जेड जैसी आकृति यानी कि अंत एकांतर कोण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अंत एकांतर कोण। तो यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। जेड उल्टा जेड भी बन सकता है इस तरह से, है ना। तो संगत कोण बराबर होते हैं एक दूसरे के, एफ जैसी आकृति बनाते हैं, और अंत एकांतर कोण जेड जैसा बनाते हैं, बराबर ही होते हैं वो भी। और इसके अलावा अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंत कोण किसे कहते हैं आपको हम बताते हैं। अंत कोण क्या होता है? ये अंत कोण है बच्चों, इनका टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। अब हम देख रहे हैं कि कुछ, ये देखिए एक्स जैसा बन रहा है हमारा, एक्स ABCD का एक्स बन रहा है, तो ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष पे अभिमुख कोण। ये भी बराबर होते हैं बच्चों, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 3 चीज तो हमने यहाँ पढ़ी, संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण। इसके अलावा हमने पढ़ा कि अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आकृति देखिए, ये वाली पहले नंबर की आकृति में क्या नजर आ रहा है आपको? ये कोण है, 2 समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा है, यही है ना। सम्मुख कोणों का युग्म बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, सम्मुख नहीं संगत कोण। संगत कोण बताइए कौन कौन से बन रहे हैं। तो एफ जैसा ही तो बनाना है। 1 से शुरुआत करते हैं, 1 5, कोण 1 व कोण 5। ठीक है, और एक अंदर एक बाहर होगा, ध्यान रखना, एक अंदर और एक बाहर। कोण 2 व कोण 6, फिर वही एक बाहर एक अंदर, और एक ही साइड होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक ही साइड होंगे लाइन के, एक ही साइड में। ऐसे कोण 3
कोण 4 के बराबर हो गया। कोण 3 कोण 7 के बराबर है। ठीक है, 7 कोण है, 3 अंदर है 7 बाहर है, तो ये है संगत कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, शीर्षाभिमुख कोण का युग्म बताइए। तो शीर्ष पे अभिमुख होता है ना, तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखते हैं x कहाँ बन रहा है हमारा। x कहाँ बन रहा है, देखिए ये शीर्ष पे अभिमुख है, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। 1 3 के बराबर हो गया, कोण 1 व कोण 3। ऐसे 2 4 के बराबर होगा, कोण 2 व कोण 4। कोण 5 7 के बराबर हो गया, x बन रहा है। कोण जरूर लगाना है, और कोण 6 कोण 8 के बराबर हो गया। अब क्या पूछा है, तीसरा पॉइंट, एकांतर कोण जो भी z बनाते हैं, देखिए z बन रहा है, यानी 3 और 5 बराबर है ना। एकांतर अंतः कोण, तो कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, या कोमा भी लगा सकते हैं। और कोण 2 व कोण बराबर है ये, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चौथा पॉइंट क्या पूछा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण बताना है। एक ही ओर बताना है हमें जी। तो देखिए एक ही ओर का मतलब होता है कि एक साइड में, यानी 3 और 8 एक साइड में है, कोण 3 व कोण 8। वैसे ही 2 और 5 अंदर ही है, अंतः कोण मतलब कोण अंदर होना चाहिए, कोई बाहर नहीं होना चाहिए और एक ही तरफ होना चाहिए। तो कोण 2 व कोण 5, ये जो बाहर दिख रहा है ना आपको 1 4 6 7, ये बाहरी कोण है बच्चों। अंतः कोण तो अंदर का ही है, 2 3 5 8। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाता है, इसका सारे पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि ABCD का मान निकालें, ABCDEF, ठीक है, F भी है। अच्छा, तो चलिए निकालते हैं। 125 ये है, ये बाहर है, ये D के बराबर होगा, तो यहीं पे आंसर कर लेते हैं। तो D बराबर 125, क्या रीजन है, संगत कोण, D तो आ गया, और D B के बराबर है, D बराबर B, और कोण लगाते जाइए सब में, ये भी 125 हो गया। रीजन क्या लिखेंगे, D और B हम देख रहे हैं कि एकांतर वो शीर्षाभिमुख कोण है। अब क्या रह गया, B निकल गया, ठीक है। तो B और C में हम C निकाल सकते हैं, ऐसे कोण B प्लस कोण C कैसे भी निकाल सकते हैं, बराबर 180 डिग्री है, रैखिक युग्म बन रहा है ना। तो B हमारा 125 है, तो C कितना होगा बच्चों, C होगा 180 माइनस 125, तो कोण C आ गया 55 डिग्री। C भी आ गया, तो देखिए D आ गया, B आ गया, C आ गया, और C के बराबर A है, कोण C बराबर कोण A। क्या रीजन है, शीर्षाभिमुख कोण। A भी आ गया, तो ये भी 55 होगा। अब A के जैसा ही E है, कोण A बराबर कोण E। क्या है, एक अंदर एक बाहर है ना, एक ही तरफ है, तो क्या रीजन है इसका, संगत कोण। ये सब रीजन जरूर लिखना है आपको, क्यों बराबर है ये। तो ये भी 55 हो गया। तो ये बताइए E और F बराबर है कि नहीं, कोण E बराबर कोण F हो गया। क्या रीजन है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी 55 हो गया। यानी इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर हुआ आपको। चलिए नाउ, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके मध्य कितने कोण बनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भाई कोण तो 4 ही बन रहे हैं, और अगर तरीके से बनाना है तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन अगर ये कोण देखना है तो 4 ही कोण लिख दीजिए आप। शीर्षाभिमुख लिखने हैं तो 4 बनेंगे। अच्छा, रैखिक युग्म में भी बन सकता है, देखिए ऐसे
लेकिन शीर्षाभिमुख में तो 4 ही बन रहे हैं, ठीक है। 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये 2 रेखाएं तो हैं ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं, 4 कोण बहुत है, ठीक है। सिंपल जो पूछा गया, वो जो चैप्टर टॉपिक है उससे रिलेटेड हम लोग लिखेंगे। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एकांतर अंतःकोण इंग्लिश के कौन से अक्षर की आकृति बनाते हैं। एकांतर अंतःकोण इंग्लिश के कौन से अक्षर की आकृति बनाते हैं। मिलते हैं जल्दी ब्रेक के बाद। बाय बाय बच्चों।